तो बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कहते रहे कि आप चर्चा करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जवाब में विपक्ष सिर्फ नारेबाजी कर रहा था, एसआईआर का मुद्दा उठा रहा था। यही वजह रही कि 12:15 पर माफ कीजिएगा, जो चर्चा शुरू होनी थी, रक्षा मंत्री को चर्चा शुरू करनी थी, वो चर्चा शुरू नहीं हो पाई। अब विपक्ष बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विजयलक्ष्मी, क्या रणनीति फिलहाल विपक्ष की आपको समझ में आ रही है? जिस मुद्दे पर विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक रहा, जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, आज उसी मुद्दे से शिफ्ट होकर एसआईआर को अहमियत देने लगे। देखिए, विपक्ष यहाँ पर उसकी रणनीति प्राची साफ समझ में आ रही है। विपक्ष एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बिहार के लिए बिल्ड करना चाहता है और उनको लगता है कि ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आज का दिन मुनासिब दिन है, क्योंकि आज सबकी नज़रें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर टिकी हुई हैं। इसलिए जब पहले तो प्रश्नकाल जब चल रहा था, उस दौरान भी हमने देखा कि एसआईआर का मुद्दा लगातार तमाम विपक्षी सांसद सदन में जो है उठाते रहे और इस पर हंगामा हुआ। उसके बाद जब 12 बजे सदन की कार्रवाई हुई तो हमने एक बार फिर देखा कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो विपक्षी सांसद उठाते रहे। विपक्ष को लगता है कि परसेप्शन बिल्डिंग के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए और ये संदेश देने के लिए बिहार की जनता को कि वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उन समुदायों की लड़ाई दिल्ली तक लड़ रहे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको इलेक्शन कमीशन बाहर कर देने वाला है, जिसके साथ इनजस्टिस एक तरीके से बिहार में हो रहा है। क्योंकि बार बार विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि कुछ समुदाय हैं, उसमें खासतौर से मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय की बात वो करते हैं, वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में इन समुदायों के भारी संख्या में वोटर्स जो हैं वो एसआईआर से, इलेक्टोरल रोल से जो बिहार के हैं उससे बाहर कर दिए जाएंगे। तो आज का दिन विपक्ष ने चुना। उनको पता है कि सारी जो निगाहें हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन उस दौरान भी एसआईआर का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इसका मतलब सब कुछ तय था, बीएससी की बैठक में सब कुछ तय हो चुका था। आज विपक्ष को भी पता था कि चर्चा की शुरुआत होगी। 10 मिनट पहले अगर मुद्दा बदलेंगे तो सवाल विपक्ष की रणनीति पर खड़े हो जाएंगे। अब सत्ता पक्ष के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद, सुनिए जरा। बड़ा दुखद विषय है। आप सोचिए, पूरा देश आज टीवी के सामने बैठा हुआ है और पूरा देश ये अपेक्षा रखता है, पूरे देश में ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे सरकार के क्या बयान है, किस प्रकार से शौर्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके विषय में देश सुनना चाहता है। मगर किस प्रकार से ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी हंगामा काट रही है, वेल में उतर करके कागज फाड़ रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं होने दे रही है, यह भी समस्त भारतवर्ष आज देख रहा है। ये कहीं न कहीं प्रायोजित लग रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा के लिए समय तय किया जाता है, मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी सहमति भी व्यक्त करते हैं, मगर उसके बावजूद ये चर्चा नहीं होने देते हैं। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी, हमारे देश के शौर्य के साथ विपक्ष आज खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए किस प्रकार की बातें खुद चिदम्बरम साहब कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और चिदम्बरम साहब का कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, ये अपने आप में कांग्रेस और विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दुखद क्षण है और मुझे लगता है ये कहना कि देश हमारा पराक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे देश ने पराक्रम का परिचय दिया है, हमारे आर्मी ने शौर्य का परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।